हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आईआईटी जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हमारी सीरीज चल रही है आरडी शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले और चैप्टर टेस्ट भी डिस्कस करने वाले। तो देखो, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस रेस टू 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 4 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू निकालने की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 3/2, फोर्थ ऑप्शन है 1 बराबर है। तो देखो, कॉस 5/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 3/8। अगर इसका माइनस किया तो क्या आता है, 5 पाई बाई 8 ही आता है। तो पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है बराबर है। तो देखो यह ऐसा इधर आता है, देखो यहाँ पे आता है 0, इधर आता है पाई/2, इधर आता है पाई, इधर आता है 3 पाई/2 बराबर है। तो देखो पाई माइनस मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट है बराबर है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस साइन और कोसेक। कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। उसके बाद देखो साइन और कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बताया वाला है, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक। तो हमको कॉस माइनस पाई माइनस दिया वाला है, मतलब ये सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव, पाई मतलब कॉस का कॉस ही रहता है, और पाई सेकंड क्वार्टर में कॉस निगेटिव, इसलिए माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 बराबर है, ये आया। उसके बाद हम कॉस 7 पाई बाई 8 को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/8 बराबर है। तो ये भी सेकंड क्वार्टर में आया, तो इसको भी अपन माइनस कॉस पाई/8 लिख सकते हैं। तो देखो आगे देखेंगे, तो हमने उधर वैसा लिख लिया। तो देखो कॉस 5 पाई/8 की जगह पे कॉस 4/3 पाई/8, कॉस रेस टू 4 है, कॉस रेस टू 4 है मतलब क्या, अगर निगेटिव का पावर 4 बार ली तो क्या आता है, वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि वो इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर रहता तो निगेटिव आता। तो देखो, और इधर आया कॉस रेस टू नहीं, हाँ कॉस हमने पहले वैसा कि वैसा लिख लिया। उसके बाद हमने कॉस 3 पाई/8 की जगह पे कॉस 5 पाई/8 की जगह पे 3 पाई/8 डाल दिया, और 7 पाई/8 की जगह पे पाई/8 डाला। तो और इसकी सम की, और इसकी सम की, तो क्या आएंगी, 2 cos रेस टू 4 पाई/8 प्लस 2 cos रेस टू 4 3 पाई/8 बराबर है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 किया, मतलब ये 2 का 4 हो जाएगा। और हम ऐसा लिख सकते, डिवाइड बाय मतलब इसको 1/2 बाहर लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हमने, 2 cos² 2 cos² पाई/8, और ये पावर 4 है, फिर इधर भी 4 आया वाला था, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, मतलब 2 और 2 4 आएगा इधर भी। लेकिन यहाँ पे हमने इसको 2 cos² पाई/8 लिखा, और इसके बाहर मतलब वो ब्रैकेट का स्क्वायर किया बराबर है। तो क्या आएगा, 2 cos² पाई/8 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब 4 आएगा भाई इधर, और इधर आएगा cos रेस टू 4 पाई/8, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर भी हमने 4 आया था, तो हमने 2 cos² 3 पाई/8 और ब्रैकेट का स्क्वायर किया, 1/2 को कॉमन लिया, क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी किया था, और इसको ब्रैकेट में। उसके बाद हमने देखो 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा को हम 1 + cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं, 1 + 2 cos² थीटा, नहीं 1 + cos 2 थीटा। तो देखो 2 cos² थीटा है, तो इसको अपन 1 + cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 + cos, अगर 2 sin² थीटा रहता तो हम 1 - sin 2 थीटा लिखते थे उसको। तो देखो 2 cos² थीटा है, तो हमने क्या लिखा, 1 + cos 2 थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा लिखते तो 2/8 क्या आएगा, पाई/4, तो 1 + cos पाई/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 cos² थीटा को 1 + cos 3 पाई/8, 3 पाई/8 है, तो इधर क्या आएगा, 3 पाई/4 का स्क्वायर। तो देखो 1/2 इधर 1, cos पाई/4 की वैल्यू क्या है, cos 45 की 1/√2। उसके बाद प्लस 1 cos 3 पाई/4 की वैल्यू क्या है, 3 पाई/4 मतलब 135, 135 की वैल्यू क्या है, -1/√2। सेकंड क्वार्टर में आता है, इसलिए -1/√2, इसका भी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, 3/2। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ऑप्शन कौन सा बराबर है, ऑप्शन थर्ड बराबर है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, sin a - cos b इज इक्वल टू cos c, देन एंगल बी निकालने का है, पाई/2 पाई/3 पाई/4 पाई/6, सब एक्यूट एंगल दिए वाले हैं। तो देखो sin a इज इक्वल टू cos b,
देखो हमने साइन ए को कैसे लिखा, ये कॉस बी को माइनस को उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर है। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन ए मतलब देखो साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन टू थीटा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब हाफ एंगल करने का। तो यहाँ पे हमने वैसा ही साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। तो देखो साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू बराबर है। और कॉस बी प्लस सी को हमने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ किया। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू। देखो फिर वो लिखा है यहाँ पे टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, इधर टू साइन ए बाई टू कैसे आया देखेंगे। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल दिया वाला है अपने को, देखो क्या दिया वाला है अपने को, एक ट्रायंगल दिया वाला है, ट्रायंगल की सम कितनी रहती है 180। तो इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब क्या 180। उसके बाद बी प्लस सी, ए बी प्लस सी किया और पाई माइनस ए को इधर भेज दिया, पाई माइनस ए बराबर है। फिर उसके बाद डिवाइड बाय टू कर डाला बोथ साइड, बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, पाई बाय टू माइनस ए बाय टू। इधर कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, कॉस पाई बाय टू माइनस ए बाय टू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू और कॉस पाई बाय टू माइनस ए बाय टू का क्या हो जाएगा, साइन ए बाय टू। अंडरस्टैंड। तो देखो उसके बाद हम डिस्कस, हाँ हम इधर आएंगे तो इधर क्या आएगा, टू साइन ए बाई टू और इधर आएगा कॉस बी माइनस डिवाइड बाई टू। तो देखो यहाँ पे ये साइन और ये साइन कट हो जाएगा, टू कॉस ए बाई टू और टू कॉस बी माइनस टू, इधर टू टू की भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई टू, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी माइनस सी। तो देखो हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी यहाँ पे पुट कर डाला, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, मतलब सी कैंसिल हो जाएंगे, इधर टू भी आ जाएगा, टू बी इज इक्वल टू पाए, फिर बी टू को उधर भेज डालेंगे, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाए बाई टू। अंडरस्टैंड, मतलब ऑप्शन कौन सा बराबर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक यू। आपको अगर इसमें का कौन सा भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड मतलब समझा नहीं होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू। हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करने वाले, आपको हम कंसेप्ट भी समझाएंगे। अगर आप कमेंट में कुछ समझा नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।